हेलो फ्रेंड्स, लीडरशिप के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक इफेक्टिव लीडर बनने के 4 स्टेप्स को समझा था, जिसमें से पहला स्टेप था लोग सबसे पहले आपको जानते हैं, फिर आपको पसंद करते हैं, फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फिर आपको फॉलो करते हैं। तो लीडरशिप के रोल में अगर कोई आपको पसंद कर रहा है और आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो आपको फॉलो करेगा। लेकिन जब टीम बिल्डिंग की बात आती है तो सिर्फ इफेक्टिव लीडर होना काफ़ी नहीं होता है, कुछ और भी क्वालिटीज़ हमें चाहिए होती हैं एक मजबूत टीम बनाने के लिए। चाहे हम किसी भी एरिया में टीम बना रहे हैं, स्पोर्ट्स के एरिया में या किसी भी एरिया में, बिजनेस के एरिया में, तो आज उन्हीं में से एक क्वालिटी के बारे में हम लोग समझेंगे जो एक मजबूत टीम को बनाने में काम आती है। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक अच्छे लीडर हैं, लोग उनको काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा टीम नहीं बना पाते हैं। तो एक अच्छा टीम बनाने के लिए एक अच्छा लीडर होने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी टीम के जो लोग हैं उनके साथ आपका इमोशनल बैंक अकाउंट का स्टेटस क्या है। अब इमोशनल बैंक अकाउंट क्या होता है, बहुत सारे लोग पहली बार ये वर्ड सुनेंगे। जैसे हमारा पैसे का बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम पैसे डिपॉजिट कर रहे होते हैं, विड्रॉ कर रहे होते हैं, वैसे ही हर रिलेशनशिप में बाय डिफ़ॉल्ट आपके बिना ओपन किए हुए एक इमोशनल बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसमें हर टाइम या तो आप डिपॉजिट कर रहे होते हैं या विड्रॉ कर रहे होते हैं। वहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इमोशंस डिपॉजिट हो रहे होते हैं या विड्रॉ हो रहे होते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये हर रिलेशनशिप में बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। मैरिड कपल्स हैं, वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में करता है, फ्रेंड्स के बीच में करता है। हर रिलेशनशिप जो हमारे आसपास हम देखते हैं वहाँ पर ये इमोशनल बैंक अकाउंट एग्जिस्ट करता है, और हमारी हर एक्टिविटी से उसमें इमोशंस या तो डिपॉजिट हो रहे होते हैं या विड्रॉ हो रहे होते हैं। और सामने वाला इंसान कितना हमसे कनेक्टेड फील करेगा, कितना हमारी बात को सुनेगा, समझेगा, हमें रिस्पेक्ट देगा, ये सारा कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथ जो हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट है उसमें डिपॉजिट ज़्यादा किया गया है या विड्रॉ ज़्यादा किया गया है। जब भी हम किसी इंसान के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि उसको अच्छा फील होता है मेरी वजह से, तो हम उसके साथ जो हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट है उसमें हम इमोशंस को डिपॉजिट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमसे कोई ऐसा काम होता है जहाँ पर उसको मेरे वजह से ख़राब लगता है तो हम इमोशंस को विड्रॉ कर रहे होते हैं। जब भी हम सामने वाले इंसान के साथ ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ पे हमारे बीच में ट्रस्ट और मजबूत होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो वहाँ पे हम उसके साथ जो हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट है वहाँ पर इमोशंस को डिपॉजिट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मेरे से ऐसा कोई काम हो जाता है जहाँ पर उसके साथ ट्रस्ट मेरा ब्रेक होता है या कमज़ोर होता है, तो वहाँ पर हम उसके साथ इमोशनल बैंक अकाउंट से हम जो इमोशंस हैं उसको विड्रॉ कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो वहाँ पर इमोशंस डिपॉजिट हो रहे होते हैं। जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो वो इमोशनल बैंक अकाउंट से हम विड्रॉ कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी को अपलिफ्ट करते हैं, उसको उसके बारे में अच्छा महसूस कराते हैं, तो वहाँ पर हम उसके साथ इमोशनल बैंक अकाउंट में हम डिपॉजिट कर रहे होते हैं। और जब हम उसको पुट डाउन करते हैं या हम उसको नीचा दिखा रहे होते हैं तो हम उसके साथ जो इमोशनल बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर रहे होते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये हर रिलेशनशिप में ये चीज़ जो है वो लगातार चलती रहती है, और हमारे रिलेशनशिप का स्टेटस जो है वो इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग टीम बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आपकी टीम के जो लोग हैं, आपकी टीम में जो लोग हैं, वो कितना आप उनके साथ इफ़ेक्टिव होंगे, कितना वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, आपकी बात को मानेंगे, या आप कोई उनको फीडबैक दे रहे हैं, आप उनको कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कितना उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, या आप कोई चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस चेंजेस पे वो कितना रिस्पांस उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आता है या नेगेटिव आता है। ये सारा कुछ काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि उनके साथ जो आपका इमोशनल बैंक अकाउंट है उसमें डिपॉजिट ज़्यादा हुआ है या विड्रॉ ज़्यादा हुआ है। अगर वहाँ पे डिपॉजिट ज़्यादा हुआ है और विड्रॉ कम हुआ है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो आपकी हर बात को मानेंगे, आप उनसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप उनको कुछ करेक्ट करेंगे या उनको कुछ फीडबैक देंगे या कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे वो पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे डिपॉजिट नहीं हुआ है या कम हुआ है और आप विड्रॉ आपने ज़्यादा किया है तो वहाँ पर इसके चांसेस हैं कि वो आपकी बात को मे बी सीरियसली ना लें या जल्दी फॉलो ना करें, या आप उनको कोई फीडबैक दे रहे हैं तो वो उनको हो सकता है बुरा भी लग सकता है। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि हम अपनी टीम जब बिल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे
इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे हमने एनफ डिपॉजिट्स किए हुए हैं जिससे कि हम अपनी टीम के अंदर इफेक्टिव हो पाएँ। लेकिन जनरली होता क्या है कि होता ये है कि लोग जितना डिपॉजिट किए हैं उससे ज़्यादा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, या डिपॉजिट किए ही नहीं रहते हैं लेकिन विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आपने अपने पैसे वाले बैंक अकाउंट में अगर आपने पैसे डिपॉजिट ही नहीं किए हैं लेकिन आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट उसका 0 आएगा। या आपने जितना डिपॉजिट किया है उससे ज़्यादा आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो भी फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे आपने अगर बीज लगाए ही नहीं हैं लेकिन आप फसल की उम्मीद कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ये सारे केसेस में क्या होता है कि आपकी टीम के साथ जब आपने एनएफ डिपॉजिट्स नहीं कर रखे हैं लेकिन आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपकी टीम के साथ जो रिलेशनशिप है वो में भी प्रभावित होता है। वहाँ पे जो आपस में जो संबंध है उसमें दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है कि लोग एनएफ डिपॉजिट नहीं करते हैं लेकिन विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारा सारा फोकस रिजल्ट्स पे होता है और डिपॉजिट्स पे फोकस ही नहीं होता है। हमारी जब टीम होती है तो हम उस टीम की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, टीम से जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं फोकस कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे डिपॉजिट कितना किया है। तो हमारा फोकस टीम के लोग, उनकी परफॉर्मेंस उस पर तो होता है, लेकिन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कितना वहाँ पे डिपॉजिट मैंने कर रखा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं होता है। तो इस केस में ये एक बहुत बड़ा एक अनदर विड्रॉ का काम करता है, क्योंकि आप जैसा मैंने कहा आपने जो वहाँ पे डिपॉजिट ही नहीं किया है, आप उसको विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपस के जो संबंध उसमें इस चीज़ का प्रभाव दिखने लगता है। दूसरा कारण क्या होता है कि अगर आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपकी अथॉरिटी है कि लोग आपको सुने, अगर आपकी लीडरशिप रोल में हैं और आपकी टीम के लोगों को आपको सुनना एक मजबूरी है, तो आपको लगता है कि हमारी टीम के तो लोग हमें सुनेंगे ही सुनेंगे, तो हमको वहाँ डिपॉजिट करने की क्या ज़रूरत है। तो आप जस्ट उनसे डिमांड कर रहे होते हैं, आप उनसे जस्ट परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें कह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो जितना ज़रूरी है उतना ही करेंगे। लेकिन जब आप एनएफ डिपॉजिट करते जाते हैं तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपने जो डिपॉजिट किए हैं उसी के रेशियो में आपके रिजल्ट्स बढ़ते जाते हैं। जब आपके डिपॉजिट्स बढ़ते जाते हैं तो आपकी टीम आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म करती है, सिर्फ वो उतना ही काम नहीं करती है जितना ज़रूरी है, उसके आगे जाके बहुत सारी चीज़ें करती है क्योंकि आपने वहाँ एनएफ डिपॉजिट कर रखा है। इसके अलावा आप अपनी टीम में इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं, आप जो कहते हैं लोग उसको पूरी तरह से सुनते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। आप कोई फीडबैक देते हैं तो लोग उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, आप कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो लोग उस पर पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो आप अपनी टीम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे एनएफ डिपॉजिट कर रखा है, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी टीम उसको समझती है और इसके अलावा उस उम्मीदों पे वो खरा उतरने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके डिपॉजिट्स इतने ज़्यादा हैं, इसलिए वो किसी भी तरह आपकी उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। वहाँ पर एक इमोशनल बॉन्डिंग काम करती है, एक इमोशनल कनेक्शन काम करता है, क्योंकि आपने एनएफ इमोशंस वहाँ पर डिपॉजिट कर रखे हैं। तो एक अच्छा टीम बिल्डर, एक अच्छा लीडर जो एक अच्छी टीम बनाता है, वो एक अच्छा लीडर होने के साथ साथ ये भी ध्यान रखता है कि हमने अपनी टीम में काफ़ी सारा डिपॉजिट कर रखा है। और एक अच्छे टीम बिल्डर मैंने हमेशा देखा है कि वो सिर्फ डिपॉजिट पे फोकस करते हैं, वो डिपॉजिट करते जाते हैं और उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करती जाती है। तो ये इस टॉपिक पे पहला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें ये समझेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिसको करके हम अपने डिपॉजिट्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा मैंने कहा कि वो इमोशनल बैंक अकाउंट में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, जिससे कि हमारा जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ सकें और वो इतने ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएं जिससे कि हमारी जो टीम है वो बहुत मजबूत बने, और इसके अलावा वो एक बेटर परफॉर्म करे और हमारी उम्मीदों पे खरी उतरे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन चीज़ों पे बात करेंगे जो डिपॉजिट्स का काम करती हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर और डिटेल में बात करते हैं। सो थैंक यू।